ऐसे तेरे को इंट्रो देना चाहिए कि नहीं? कि इंट्रो यही इंट्रो इसी को इंट्रो मान लेते हैं, किसको? नहीं, ये जो चल अपन चल चल बात चल, कर मैं रहे हैं। मैं इंट्रो देता हूँ, मैं इंट्रो देता हूँ। सो एनीवे, वेलकम बैक। भाग मैच, मेरे को इंट्रो देनी नहीं आती। नहीं होता भाई, अपने से ये नहीं अपने से होता ये सब ये बकचोदी सब। नहीं हो पाती। नहीं चलो ठीक है, एक एक आ, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। Anyway, welcome back, guys, to Commitment Issues. Here we talk about politics, religion, LGBTQ, racism. अरे नहीं, ओ वो सब बातें नहीं करते ना अपन। भाई मारना। नहीं, वो सब बातें नहीं करते। वो सब बातें नहीं करते अपन। सेल्फ सेंसर कर लिया मैंने, जो भी गाली देनी थी मेरे को। अरे मैंने जानबूझ के बोला ही है। फर्स्ट हाफ कोई नहीं। निकल गया था मेरे से। मैं पता है, मैं कुछ टाइम से ना ये डेटिंग वगैरह का सीन में सोच रहा था। हम्म। मतलब अभी 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 का जो डेटिंग का सीन चल रहा है, कोई आइडिया है हाँ। तेरे को? मतलब अभी के डेटिंग के मार्केट के बारे में, मतलब जो भी बकचोदी चल रही है, सिचुएशनशिप वगैरह, ये वो। हम्म। बिकॉज पता है ब्रो, क्या? मेरे को ना पता है, ये थॉट मेरे को भी आया था, और वो एक तरीके से एक प्रकार के पॉडकास्ट पे रीट्रेड भी हो गया ये पर्टिकुलर थॉट। हम्म। ये थॉट कि ये जो भी जेनजी टर्म्स है ना, ब्रेड क्रम्बिंग ले ले, घोस्टिंग ले ले, क्या और क्या क्या टर्म्स है भाई, बेंचिंग ले ले, ये जो भी हम्म। जेनजी वाले जो टर्म्स है, हम्म। राइट, सिचुएशनशिप मेन वाला, सिचुएशनशिप, ये सिर्फ जेनजी लोगों ने नाम या लाइब्रेरी बनाई है राइट। इन टर्म्स। बट ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। बिकॉज ह्यूमैनिटी नहीं बदली है ना, अचानक जेनजी कोई अलग प्रजाति थोड़ी है कि मतलब उन लोगों ने एक नए बिहेवियर इजाद कर दिया है, राइट। ऐसा हो रहा है कि ये बिहेवियर्स पहले भी थे, इट्स जस्ट दैट अभी सोशल मीडिया की वजह से और जेनजी की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रही है। बट मेरे को लगता है अंडर द ब्लैंकेट, मतलब एकदम सीक्रेट वे में एक सारी चीजें पहले भी चल रही थी, राइट। लड़के फिर भी पहले भी बेंच हो रहे थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि लड़कों अब के मतलब लड़कियों के तू पास तू पहले भी। तू तू कौन से टाइम की बात कर रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल 90s में चले जाते हैं। अराउंड, मैं टाइमिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब से ह्यूमन रेस है, हम्म। तब से ये सारे बिहेवियर्स हो रहे थे इन जनरल। इट्स जस्ट दैट अभी अपने को इन सब की मतलब लाइब्रेरी, ये जो वर्ड्स की जो टर्म्स की लाइब्रेरी है, ये पॉपुलराइज अभी हो रही है बिकॉज ऑफ जेनजी, बिकॉज ऑफ ये कंटेंट जो बन रहा है, राइट। राइट। तो देखना, अपने को रील्स ही वैसे दिखते हैं कि जहाँ पे वो रेड फ्लैग्स गिना रहे हैं, हम्म। राइट। हम्म। जो और मैं कभी कभी ये देखता हूँ ना कि जो भी कॉमेडी शोज ले ले, या फिर हम्म। वो जो पब्लिक इंटरव्यूज ऑन द स्ट्रीट्स ले ले, हम्म। तेरे को पता है बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं, और अच्छे रिस्पॉन्सेस होते होंगे ना, जिनमें ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे वो काट दिए जाते हैं, राइट। राइट। और राइट। राइट। जिन जिन जो एकदम एक्सट्रीम व्यूज वाले रिस्पॉन्सेस आते होंगे, जहाँ पे लड़कियां ऐसे रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं कि वी लाइक बैड बॉयज, हम्म। या नाइस गाय बिहेवियर इज नॉट अट्रैक्टिव, ये सारे जो ओपिनियंस और बिहेवियर्स है, हम्म। सॉरी, ये जो सारे ओपिनियंस है, यही सरफेस होंगे। बिकॉज एडिटर्स क्या काटेंगे, एडिटर्स अगर कोई नुआंस्ड ओपिनियन दे रहा है, राइट, पब्लिक इंटरव्यू में, वो हम्म। थोड़ी रखने वाला है, एक हाथ हम्म। रख देंगे। बट उनको तो चाहिए कि उनका वीडियो इंटरेस्टिंग बने, हम्म। राइट। तो फनी ओपिनियन और जो इंटरेस्टिंग ओपिनियंस है, वही रखे जाएंगे। तो इन जनरल क्या हो जाता है पता है, सोशल मीडिया पे एक ऐसा एको चेम्बर बन जाता है। ये मेरा सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। एक एको चेम्बर बन जाता है कि सोशल मीडिया भी ऐसे तरीके के बिहेवियर्स को पुश क्या करता है। बोलते हैं, प्रोत्साहन, हाँ, पुश कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, राइट। तो मतलब तू जैसे कॉमेडी शोज देखेगा या फिर पब्लिक इंटरव्यूज देखेगा, उसके अंदर तेरे को दिखेगा कि ऐसे टाइप के बिहेवियर को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम्म। राइट। एंड उसी से एक सोशल लर्निंग क्रिएट होती है, एंड उसी से सोसाइटी भी अलग तरीके से शेप हो रही है, हम्म। राइट। ये मेरा है ना एक एक तरीके का हाइपोथेसिस है कि ऐसा बस ये पॉपुलराइज हो किया जा रहा है। हम्म। मतलब ये पहले से ही आज तक एग्जिस्ट करता था, अभी जो है करता था सोशल मीडिया की डेफिनेटली। वजह से बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। राइट। यस यस यस। मैं सोच रहा था ये सेम चीज़ के बारे में। यार मेरे को क्या लगता है पता है, ये पहले होता था बट इतना ज़्यादा नहीं होता था। क्योंकि हाँ। क्योंकि अग्रीड। सोशल मीडिया अग्रीड। अभी आ चुका है। लोग हम्म। जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरे को कोई ऐसा रील आता है कि
द एक बंदा है, शायद से मैंने देखा था, उसका कोई रोस्ट वीडियो होएगा या फिर कुछ, उसका इसमें आया था साइंस दैट योर बॉयफ्रेंड इज अ ग्रीन फ्लैग, समथिंग ऐसा कुछ था, राइट, योर बॉयफ्रेंड इज अ ग्रीन फ्लैग। एंड उस पे बंदा बोलता है, सॉरी, लड़की एक स्टोर के सामने से जा रही होती है अपने बंदे के साथ है, तो वो बंदा बोलता है कि तेरे को वो ड्रेस लेनी है। लड़की बोलती है नहीं मेरे को वो ड्रेस नहीं लेनी, थोड़ा रिवीलिंग है, राइट। बंदे का रिस्पॉन्स आता है कि अरे रिवीलिंग शिविलिंग क्या होता है, तेरे को हाँ, पसंद है, ये राइट। एक मीम पेज ने बनाया था ना मीम, कि हाउ राइट राइट, योर बॉयफ्रेंड इज अ कक, हाउ ऐसा टू बी अ कुछ। कक हाउ बॉयफ्रेंड, टू बी अ ऐसा, हाँ, कक बॉयफ्रेंड, कुछ तो था, हाँ, मैंने देखा था। तो हाँ, हाँ। मेरे को थोड़ा ये आया कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की अगर उसको सचमुच में कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने हो, राइट, और ये रील उसके पास आए और फिर उसको पता चले नहीं अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को बोल रहा है कि रिवीलिंग कपड़े पहनने, तो भाई वो अच्छा बॉयफ्रेंड है, हुँ, राइट। उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होएगा, थोड़ा बराबर। ट्वीक होएगा। अभी वही जब वो, चलो एक रील का अपन मान सकते, एक रील पे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वही उसी तरह के रील ज्यादा से ज्यादा 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 और ज्यादा तुम जितना देखते जाओगे, वो जो ट्वीक आएगा ना कि थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज, वो थोड़ा 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 करके बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, तुमको पता बिकॉज़ भी। तू तू ये देख ना कि वो जो वीडियोज़ है, वो उसके ऊपर कोई एज लिमिट तो है नहीं, राइट? राइट और ऐसे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनका ब्रेन अभी तक शेप नहीं हुआ है, राइट। राइट? तो जैसे अपन ने देख सबसे पहले एपिसोड में अपन ने बात पहले या दूसरे एपिसोड में अपन ने बात की थी कि कैसे ये रील्स और ये जो वीडियोज़ है सोशल मीडिया ये मतलब अगर कोई 15, 16, 17 साल के बच्चे देख रहे हैं, राइट? हम्म। अभी तक ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ है, वो लोग रियलिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं थ्रू ये देख सोशल के। मीडिया, राइट? मूवीज़ देख के रियलिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं ब्रो। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मतलब अपन देख ना अपन बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे, ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ देखते थे, उसमें बॉडी शेमिंग हो रही है, राइट? तो अपने लिए वो एकदम नॉर्मलाइज़ नॉर्मल हो बन गया था। चुका था, राइट। तो अपन ने रियलिटी का एस्टेब्लिशमेंट वहाँ से ही लिया ना। ऑफ कोर्स अपना सराउंडिंग भी मैटर करता है हम्म और मूवीज़ जो भी अपने को कंटेंट जा रहा है दिमाग में बेसिकली। तो हम्म। हाँ, वैसे अगर तेरे पॉइंट पे आए तो यही तो हो रहा है कि अगर मतलब उस पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी देख रहा है, राइट? तो अगर कोई लड़की है जो कि 15-16 जिसका अभी तक उसने रियलिटी को थी ठीक से एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम्म राइट? एंड वो हम्म पर्सन देख रहा है ये सब वीडियोज़, तो हम्म। उसके लिए ये एक न्यू रियलिटी बन जाती है ना। बराबर। अगर ये बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देख ले तो। उसको उसके दिमाग में यही सेट हो जाए कि भाई एक अच्छा बॉयफ्रेंड मतलब यही होना चाहिए। वो सोशल बराबर। मीडिया तुमको पढ़ा रहा है कि ऐसा ऐसा इंसान ढूंढो, हाँ, जबकि इन रियल लाइफ इंसानों में बहुत ज़्यादा फ्लॉ होते हैं। वो जो एक बराबर, परफेक्ट वाला ये आता है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर बराबर, ये नहीं कर रहा है तो वो परफेक्ट नहीं है। ये जो थॉट बराबर। तुम्हारे अंदर डाला जा रहा है ये तुम्हारे माइंड को पॉल्यूट कर रहा है। ये सोशल लर्निंग थियरी है ब्रो पूरा मतलब क्या बोलते हैं मतलब एक तरीके से जो मेनस्ट्रीम कंटेंट में मेनस्ट्रीम पे जो कंटेंट चल रहा है उसके वजह से जो सोसाइटी में चेंज हो जाता है ना, वही है सोशल हम्म। लर्निंग थियरी। तो तू जो बोल रहा है ऑन द स्पॉट है वो। क्योंकि पता है फॉर एग्जाम्पल, जब भी सोचिए फोन आईपैड ये सब वगैरह का ज़माना नहीं था, राइट। हुँ, फॉर एग्जाम्पल 1990 से ले ले थोड़ा टाइम, हुँ, जब ये सब हुँ, नहीं था, तब भी रिच किड्स एग्जिस्ट करते थे, हुँ, राइट। उनके स्कूल में भी तब उनके चोचले अलग होते थे। हुँ, अभी अभी का क्या सीन है, अभी उनको दिखाने है कि यार फॉलोअर्स इतने चाहिए। अगर तुम, और यही चीज़ किस पे कन्वर्ट होती है पता है, उनका मेंटालिटी कुछ ऐसा बन जाता है कि तूने उस बंदे को डेट किया नहीं यार, तूने उस टाइप के बंदे को तो डेट कर, वो तेरे स्टैंडर्ड का रहेगा। ये जो एक स्टैंडर्ड वर्ड भी आ जाता है, राइट, कि इस हुँ। स्टैंडर्ड वाले बंदे को ही डेट करो, राइट। वो एक लर्निंग के थ्रू आता है कि कैसे इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा बोलेगा कि अगर तूने उसको डेट किया तभी तू मुझे डेट कर सकता है। तेरे को समझा मैं क्या बोला? फॉर नहीं तू एग्जाम्पल वापस समझा मेरे को। बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक तू रिच किड्स के स्कूल में तू पढ़ता है, राइट। हुँ, वहाँ एक बंदा है जिसके ऊपर बहुत सारी लड़कियां मरती है, तो एक लड़का आता है, उसको ये लड़की पसंद है, सॉरी इस लड़की को वो लड़का पसंद है। अब ये लड़का उसको बोलता है कि वो बंदा देख रहा है, वो काफ़ी हाई इसका बंदा है, अगर तूने उसको डेट किया तभी तू मेरे को डेट कर सकता है, और जेंडर रिवर्स भी करते हैं।
फॉर हम्म एग्जाम्पल एक लड़की एक लड़के को बोल रही है, अगर तूने उस लड़की को डेट किया है फिर तभी तू मुझे डेट कर सकता है। हम्म बीच का एक बंदा है, सॉरी सोच बीच में एक बंदी है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो लड़के के केस में उतना अप्लाई करता है, अप्लाई बिकॉज करते हैं, यू हाँ। नो अपने लड़के के केस में उतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, ये लड़की के केस में बिकॉज बहुत ज़्यादा है। लड़का, आई मीन लड़कों की मेंटालिटी, मतलब ये तो नहीं होती ना कि अगर समझ कोई लड़के को लड़की पसंद है, तो दैट पर्सन वुडंट वांट टू शेयर दैट पर्सन विद समबडी एल्स, राइट? तो जो तूने बोला कि तू उस लड़के को डेट करके आ, उसके बाद मैं तेरे को डेट करूंगा, वो आई थिंक सो लड़के के केस लड़कों में में, अप्लाई हाँ, नहीं करता। मेरे को लगता है लड़कियों में एक्सेप्शंस भी रहेंगे थोड़ा हाँ, बहुत, होता ह्यूमन होगा बिहेवियर ब्रो, है वो। आई डोंट नो ब्रो। मेरे को लगता है होएगा, मेरे को लगता है होएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। आई मीन मैं आज तक नहीं मिला हूँ ऐसे कोई लड़के से, देख, तो मैं भी नहीं मिला मेरे हूँ को, ऑब्वियसली। हाँ, सो आई डोंट नो अबाउट दिस, पता नहीं, हो सकता है। राइट। तो लेकिन ये होता है लड़की तुमको बोल रही है कि उस लड़की को अगर तूने डेट नहीं बट किया है तब तू बेसिकली तू मेरे को डेट बात नहीं कर सकता। स्टेटस गेम की ना, हाँ, स्टेटस गेम की, स्टेटस तो गेम की। बेसिकली बात कर रहे हैं स्टेटस गेम की ना, तो राइट। बेसिकली तू बोलना देख, ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, ये स्टडी ना इसने की थी, आई डोंट नो उसका नाम बुचर कर रहा हूँ शायद से, डेविड बस ने की थी। डेविड बस, हाँ, डेविड बस था उसका नाम, राइट? हम्म। ये बेसिकली आई थिंक सो साइकोलॉजिस्ट है। ये रिलेशनशिप वो सब पे ऊपर डेट करता है, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म होती है वो सब, राइट? वो कैसे मेंटेन होती है, कैसे चलती है, राइट? हम्म। उसके ऊपर, हम्म। राइट? तो उसके ऊपर उन लोगों ने एक स्टडी की थी कि, वो लोग ने स्टडी की थी या उसने एक पॉडकास्ट में बताया था, कि ग्रुप ऑफ फीमेल्स को 2 फोटोज़ बताए, राइट? अ, एक फ़ोटो में जो लड़का है, ही इज़ अलोन, हम्म। राइट? मतलब सेल्फी है समझ ले। हम्म। और दूसरी जो फ़ोटो है उसके अंदर उसको बहुत सारे ग्रुप ऑफ फीमेल्स के बीच में रखा था, राइट? हम्म। एंड जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स ने ऐसे लड़के को, मतलब उसको अलोन देखा, उनको अनअट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगा, बताया, हाँ, राइट। राइट? और जो पर्सन ग्रुप ऑफ फीमेल्स के साथ था ना, वो अट्रैक्टिव था। सो बेसिकली होता ये है कि, मतलब मतलब ये लोग ने रिसर्च में फाइंड आउट किया कि अगर फीमेल्स में इन जनरल ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन सेंटर ऑफ अटेंशन है या सेंटर हम्म। ऑफ डिमांड है, राइट? हम्म। तो वो पर्सन का सेक्सुअल मार्केट वैल्यू में प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, हम्म। राइट? मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, हम्म। राइट? तो उस केस में तू जो बोल रहा है शायद से अप्लाई हो, बट यही सेम फीमेल्स सॉरी मेल्स के केस में नहीं अप्लाई होता इन जनरल। हम्म। हम्म। समझा बिकॉज़ मेरे को मेल्स को पता है, कि देखो बताओ कोई, मेल्स का, कि हाँ, मैं तेरे उनका को थोड़ा बताऊँ मेल्स में प्रेडेटरी एक ये इंटरेस्टिंग, रहता है। मेल्स में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है? उनको एक सुपर मॉडल की फ़ोटोज़ बताइए और उनको एक एवरेज लुकिंग फीमेल राइट, राइट, बताइए, राइट, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, तो हाँ। वो लोग एवरेज लुकिंग एवरेज फीमेल को लुकिंग चूज़ को, करते हैं। राइट। राइट। व्हाई, क्यों पता है? बिकॉज़ उनको उनको ऐसा लगता है कि जो सुपर मॉडल होगी उनके उसके पीछे बहुत सारे लड़के बहुत सारे होंगे, लड़के पड़े होंगे, तो राइट। हम लोग को ये रिस्क उठाना ही नहीं है। हम लोग को एवरेज लुकिंग चाहिए ताकि ये अपने हम लोग के साथ ही रहे। तो जो तू बोल रहा है ना कि ये लड़का, अगर तू उस लड़के को डेट करके आएगी तो मैं तेरे को डेट करूँगा, वो आई थिंक सो लड़कों की प्राइमल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाता है। अगेंस्ट जाता है। बिकॉज़ लड़कों की प्राइमल इंस्टिंक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट दैट जो भी रिसोर्स है अपने लिए, राइट? तो इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ शायद से अप्लाई नहीं होता। हाँ, तू सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। बट आई थिंक बट एक्सेप्शंस हाँ, रहेंगे। तो ओवरऑल पॉइंट जो बोल रहे हैं ना, वो कि सही है स्टेटस गेम कि का जो, आता है, क्योंकि देख, हाँ, अभी देख, स्टेटस गेम वो का। टाइम पे स्टेटस कुछ अलग मेट्रिक से डिसाइड होते थे, अभी स्टेटस डिसाइड होते हैं कितने किसके फॉलोअर्स है, राइट? किस बंदे ने किसको फॉलो कर रखा है, अरे उसने मेरे को फॉलो कर रखा है, इसने नहीं कर रखा है, राइट? ये जो हुँ, एक गेम आता है ना, और ये मेनली पता है उन्हीं में आता है, ये स्कूल वाले बंदे कोई भी हो या कॉलेज के, राइट? जो कि लाइफ बस स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ बस स्टार्ट हो हुँ, रही है अभी, उनमें हुँ, ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनके लिए तो देखें ना, एक टीनेजर बच्चे के लिए उसका इमेज बहुत मैटर करता है। कोई भी एक टीनेजर बच्चे के लिए उसका इमेज काफ़ी मैटर करता है कि मेरे को लोग कैसे देखते हैं। हुँ, बिकॉज इसीलिए इसीलिए तो देखेगा कि लड़के लड़के कैसे बताऊं, कुछ होते हैं ना कि लोकेलिटी के गुंडे, कि अरे वो हुँ, भैया, राइट? हुँ, ये टाइप के पर्सनालिटी से लड़के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि अरे अरे वो भैया, उनका काफ़ी दबदबा है, चचा विधायक है हमारे,
राइट। हुँ। ये जो टाइप की पर्सनालिटी होती है, इनसे लड़के अट्रैक्टेड होते हैं ज़्यादा, राइट, क्योंकि उनको लड़के अपनी की लड़कियाँ? लड़के पूरा खत्म करने दें। अट्रैक्टेड हाँ। मतलब नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड, राइट, आई नो, कि समझा, कि समझा, वो समझा, थोड़ा समझा। एडमायर करते हैं उनको, कि अरे उन हुँ, भैया का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, तो अगर अपन उनके साथ रहेंगे अपना भी स्टेटस बढ़ेगा, कि अपना भी दबदबा है। समझ रहा है? हुँ, समझ समझा। रहा है? ये सीन लड़कों में होता है, तो उसको वो स्टेटस बढ़ाने के लिए ये चलता है कि कितने फॉलोअर्स, राइट, कि अरे वो भैया का दबदबा कैसा है, राइट, दोनों सेम 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 इस पे आ रहे हैं। एक टाइप पे हुँ, तुम इधर देख रहे हो कि वो भैया का कितना है, वो सेम स्टेटस का गेम इधर भी आ रहा है, राइट, कि कितने हुँ, फॉलोअर्स वगैरह, राइट। तो ये वो फॉलोअर्स जिस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंस बहुत ये करते हैं कि उसका इमेज काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करते हैं, तो एक तरफ ये भी ऑब्वियसली बच्चे हैं, उनको ये लगता है बट कि ये इमेज यही तो काफ़ी ज़्यादा। यही तो बात है ना कि ये जो सारे जो गेम्स तू बोल रहा है ना, ये आई थिंक सो मो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन थिंग है और वो हिस्टोरिकली जितना भी ह्यूमन रेस रही है ना, हम्म। वो इन सम ऑफ द अदर फॉर्म ये चलते ही रहे हैं, हम्म। राइट? उसी को मिमेटिक थ्योरी बोलते हैं ना बिकॉज कि वो बिकॉज लोग बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स पावर ना। हाँ, वही तो बात है कि मतलब ह्यूमन्स ने ही पावर को इन्वेंट किया है मतलब क्या बोलूँ? ह्यूमन्स ने ही एक तरीके से पावर को इन्वेंट कर दिया और उसी के गेम्स में खुद ही फँस गए, एक तरीके से। हायरार्की और क्रिएट हुई। वो गेम्स हाँ, वो गेम्स हर तरीके से मतलब हर टाइम पे रहे। बट वो पावर और हायरार्की नेसेसरी भी है। आई थिंक सो जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि वो हायरार्की नेसेसरी भी है टू लाइक सोसाइटी टू फंक्शन हम्म। ऑप्टिमली। हम्म। हम्म। वो आई डोंट नो मैं उस पे उतना मेरे को नॉलेज नहीं है कि वो कैसा अगर वो नहीं, सही है, अगर गलत है। अगर अगर हुँ, हायरार्की बिल्कुल ही एग्जिस्ट ना करी तो वो एकदम मार्क्सिज्म में जाएगा, हुँ, कम्युनिज्म में बराबर, जाएगा, बराबर, राइट। कि बराबर। और वो तो कम्युनिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। थियोरी में हुँ, काफ़ी सही है, बट प्रैक्टिकली बराबर। कम्युनिज्म बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हुँ, क्योंकि ऑब्वियस सी हुँ, बात है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा काफ़ी टाइम से मेहनत करके डॉक्टर बना है, उसकी सैलरी हुँ, है 40,000, और कोई एक बंदा पूरी लाइफ उसने कुछ नहीं किया, वेलो जैसी काटी है, उसकी भी सैलरी है 40,000, तो भाई वो तो जलन होएगी अनफ़ेयर इंसानों है। को। अनफेयर है, बराबर। बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तो वही सीन आ जाता है कि उसी तरीके से तो भाई कम्युनिज्म प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर ऐसा सीन होगा बराबर। तो, राइट। तो इसीलिए वो एक पावर का गेम जब ही आता है ना, और मैक्सिमम टाइम टीनेजर्स में ही वो पावर का गेम आता है, कि अपने को पावर हुँ, चाहिए, अपने को दिखा नहीं है कि अपने के पास बहुत ज़्यादा पावर है। बट वो ब्रो आई डोंट यू थिंक इट्स अ मैच्योरिटी थिंग और अगर जो ओल्ड पर्सन में भी वो नहीं है, तो वो पावर का चीज़, वो पावर गेम वो पावर स्ट्रगल ओल्ड एज में भी रहता है, राइट। राइट? राइट, जिसमें मतलब मैच्योरिटी मेरी नहीं है। मेरी बेटी कौन से घर में जा रही है, क्या मेरे दोस्त से या मैं जो मेरे कॉम्पिटिटर है उससे बेटर घर में बेटर जा है कि रही है, नहीं, नहीं। अपने कास्ट में है मेरे कि नहीं, अपर हाँ, कास्ट चाहिए हाँ, मेरे नेबर्स के पास जो गाड़ी है उससे बेटर गाड़ी मेरे पास है या है कि नहीं, नहीं, राइट। राइट? जो भी पर्सन से मैं जेलस हूँ उससे बेटर लाइफ मेरी है या नहीं, राइट? इवन दो तो शायद से उस इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता। एग्ज़ैक्टली द पॉइंट इज़ कि जो आई मीन ये इट्स अ ह्यूमन थिंग या और पावर इट्स अ डायनामिक्स है मैच्योरिटी बिल्कुल। थिंग मतलब या। तुमको नहीं, वही बात है ना, इसीलिए बोला जाता है कि कुछ एडल्ट्स ऐसे ही होते हैं जो बस दे आर चिल्ड्रन हु हैव जस्ट इन एज्ड। द बॉडी हाँ, इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट। क्योंकि उनका वो, और ऐसा भी नहीं कि दे आर चिल्ड्रन, दे आर टीनेजर्स, राइट। हुँ, बच्चे होते तो अलग होते, बच्चों में तू ज्यादा जलन की ये जो थिंग बहुत ज्यादा नहीं देखेगा, होता है नहीं होता है मैं ये नहीं बोलूंगा, बट हुँ, उनको ये नहीं होता कि कंपटीशन करना है। हमेशा एक टीनेजर का जो बराबर, मेंटालिटी रहता है कि अपने को बराबर। पावर डायनामिक सेट हाँ, करना ब्रो है। आई मीन ये मैंने इंटरेस्टिंगली नोटिस किया कि मतलब बच्चों में थोड़ा-सा इनोसेंस रहता है मतलब बीच में जो जो एज है ना, जिसमें वो राइट, ईगो डेवलप हो रहा होता है, एरोगेंस राइट, राइट, डेवलप राइट, हो रहा राइट, होता राइट, है, राइट, राइट, राइट? राइट। उसमें ही सारा होता है, राइट? सारा और गेम वही सब होता है। कुछ हाँ, कुछ लोगों में वो कंटिन्यू होता है, राइट? अप टू द एजेस ऑफ फिर बाद में जितना भी कंटिन्यू होना है, बट कुछ लोग में सबसाइड हो जाता है, जब भी वो लोग भाई अपने आप पे इसकी काम करते हैं, इसकी मैच्योरिटी इसकी आती है। वजह से बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं ना, कि किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल रिजेक्शन ही मिला है, हर चीज हुँ, में उसको रिजेक्शन ही मिला है, तो उनका कंपटीशन वो जब देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा आईआईटी की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहा है, कुछ भी, सोच उसने 4 साल 5 साल घिसे, उसका नहीं हुआ, हुँ, अब वो हुँ, कर रहा है कोई एक 9 to 5 जॉब, लेकिन बराबर। उसके दोस्तों का हो गया।
राइट? बराबर। वो कर रहे हैं भाई काफी हाई प्रोफाइल वाली जॉब, राइट? हाँ, तो देख के उसकी जेलसी बढ़ी, उसको लगा भाई मेरे से तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंस गिरा, बराबर, कॉन्फिडेंस गिरा बंदे बराबर। का, राइट? कोटा हाँ, फैक्ट्री हाँ, में हाँ। बोला है कि बच्चे तो कोटा से निकल जाते हैं बट कोटा सालों साल बच्चों से कोटा नहीं निकलता, बराबर नहीं राइट? निकलता। तो वही वही सीन है कि यार इंसानों को मतलब ये कंपटीशन का जो कीड़ा होता है ये कभी कभी बहुत ज्यादा तुमको नेगेटिव वे ब्रो, में भी अफेक्ट अफेक्ट करता है। इसीलिए इसीलिए पता है करेज में एक चैप्टर था, उसके अंदर उसने बोला था कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दोनों एक, भी हाँ, दोनों भी एक ही कॉइन के दो 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 अलग-अलग पहलू साइड्स है, हैं। राइट? दो मतलब साइड्स है। अगर तू इस पर्सन को लेगा जो कि बहुत रिजेक्शन से मिला है, रिजेक्शन से मिला है, राइट? वो एक तरीके से मतलब ऑफ कोर्स उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, राइट? कि हाँ भाई रिजेक्शंस मिला है, मैं लूज़र हूँ, ये वो, हम्म। राइट? बट वो आई डोंट नो, मैं वो कॉन्सेप्ट ठीक से मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो बता, मेरे बट को तू याद है, अगर तो बता। देखेगा तो हाँ, हाँ, वो तू अगर देखेगा कि वो इंफीरियर होके दूसरों से डिफरेंट दिखना चाहता है, हम्म। राइट? और जो जो सुपीरियर वाला बंदा है कि हाँ, मैं तो इतने ये फोड़ा, आईआईटी फोड़ दिया, ये जॉब है, वो ये सारा चीज़ें प्राप्त करके सुपीरियर होके अपने आप को अलग दिखाना अलग चाहता दिखाना है, चाहता है। राइट? वो एक ही टाइप की दोनों हाँ, चीज है। वो एक ही इंफीरियोरिटी टाइप की चीज़ है। कॉम्प्लेक्स, हाँ, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक तरीके से सुपीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो जाता है। उस इंसान को बराबर, बराबर, खुद बराबर, को कहीं ना कहीं अलग दिखाना है। तुम अलग हो तो अलग बात है, अगर तुम अलग हो, बराबर। तुम्हारी जनरल पर्सनैलिटी कुछ लोगों से अलग है, वो होता है। कोई एकदम 9 to 5 नॉर्मल मदरफकर जेनन जो कुछ भी रहे, उससे अगर तुम अलग हो, अच्छी बात है। बट तुमको जब भी दिखाना है कि भाई मैं हूँ, भाई कुछ मैं हूँ, ठीक, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बराबर। में आ जाए, तू देखेगा ना, इसलिए होता क्या है, ये नेता मंत्री वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, स्कॉर्पियो लेके निकलना, स्कॉर्पियो थार, ये तो कुछ एकदम आइकॉनिक चीजें बन चुकी है, फॉर्च्यूनर, राइट? ये गाड़ियाँ, ये दे आर कनेक्टेड टू नेता मंत्री एक तरीके से, राइट? कि फॉर्च्यूनर ले ली, थार ले लिया, स्कॉर्पियो ले ली, राइट? ये एसयूवी गाड़ियाँ, ये डायरेक्टली अपना कनेक्शन जोड़ती है नेता मंत्रियों से। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, ये दिखते बल्कि दिखती है, हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को पता नहीं, बट उनका भी तो यही रहता है ना कि मेरे को अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना है, नहीं तो हुँ, मेरे दुश्मन जो है मेरे से आगे निकल जाएंगे वगैरह वगैरह। पॉलिटिक्स भी बराबर। वैसे ही चलता है, राइट? हुँ, पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, बट एनी हाउ, काम काम वो सेम ही करता है, राइट? तो उनको मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि तुमको ज़रूरत क्या है, तुमको ज़रूरत क्या है, तुमको 6 गाड़ियाँ लेके सड़क पे निकलने की ज़रूरत क्या है, राइट? तुमको हुँ। बस दिखाना है कि मेरा दबदबा है, ये इस एरिया का मैं मतलब बाप हूँ, मैं डॉन हूँ इस जगह का राइट? वो आता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में। वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, जिसको सुपीरियोरिटी है ना उसको ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ रहता है, राइट? उसको, हाँ, वही है। हाँ, एक्चुअली वो काफ़ी हद तक सिक्लिकल है। वो सुपीरियर इसीलिए दिखाना चाह रहा है क्योंकि क्योंकि वो इन्फीरियर है। वो इन्फीरियर फ़ील करता है अंदर से, राइट? इसलिए वो सुपीरियर दिखाना चाहता है। और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अपने आप को विक्टिम इसलिए दिखाता है क्योंकि वो अंदर से सुपीरियर फ़ील करता है। राइट, राइट। बट वर्ल्ड आईफोन, उसको कोई अलग। आईफोन ले लेना, हाँ, आज का जो सीन चल रहा है, अभी का जो सीन चल रहा है, तू हाँ। देखेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल माँ बाप एकदम गरीब, राइट? शायद से हुँ, पापा कुछ दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, इस तरीके के है, जो भी सेविंग्स है उनसे उनको आईफोन लेना है बच्चों को, कि अपने को आईफोन हुँ। चाहिए। क्यों? सोशल मीडिया पे अपने को बड़ा दिखना है, अपने को आईफोन दिखानी है, बायो में लिखना है आईफोन लवर, ठीक, लड़की को इम्प्रेस करना है, फोटोज बढ़िया बढ़िया लेनी है, राइट? ये फिर भी तू उसमें ही आ रहा है, आई मीन क्या? स्टेटस सिग्नलिंग में ही आ रहा है, ये चीज़। वही तो बोल हाँ, रहा, बट उनको ये हवाबाजी अभी क्यों देख, करनी है? अब मैं तेरे को बताता हूँ, ये कौन-सा कौन-सा इंसान होगा ना जो इन्फीरियर होके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको, बट वो उसको अंदर से सुपीरियर फ़ील हो रहा है, हाँ राइट? हाँ हाँ, वही जो तो। अगर तू ऐसा कोई पर्सन होगा ना जो कि क्या बोलूँ, उसके अंदर भारी पोटेंशियल है अंदर, हम्म। राइट? हम्म। बट वो बहुत लेज़ी रहा है, तो उसने उससे कुछ अचीव नहीं किया, हम्म। राइट? हम्म। तो ऐसे तूने पर्सन देखे होंगे ना कि ब्रो, अगर अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। हम्म। मतलब अगर मैं मेहनत करता तो आईआईटी भी फोड़ लेता, बट मेरी उतनी सिचुएशन वैसी नहीं थी। हम्म।
है ना? हुँ, विक्टिम माइंडसेट में जाना कि मेरे ये सिचुएशन थी इसीलिए मैं वो अचीव और नहीं वो कर नहीं कर पाया, पाया, राइट। राइट? वरना मेरे में तो पोटेंशियल बहुत था। ये तो समझ रहे हैं? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ। सेम इनका यही रहता है, सबका ही सेम रहता है। क्योंकि उम, कैसे बताऊँ? एक एक बंदे का जिसके पास सचमुच में मतलब उस जिसमें सचमुच में पोटेंशियल है, जिसको पता है हाँ भाई मेरे में पोटेंशियल है, मेरे को हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं करेगा हुँ, बंदा। अभी वो हुँ, बंदा आईफोन ले रहा है, केटीएम ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, राइट। हुँ, ये कुछ चीज़ें एकदम जैसे कनेक्टेड हो चुकी है बराबर। कि बंदा आईफोन ले रहा है मतलब तो छपरी होगा, राइट। वो सीन है नहीं कि बंदा, तुम देखो वो बंदा आईफोन किस इंटेंशन से ले रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसको बस ऐसे ही चाहिए, टॉफी कैंडी हुँ, जैसी है भाई, एक बढ़िया सा फोन लेना है, आईफोन ले लिया क्योंकि कैमरा अच्छा है भाई, या फिर कुछ भी रीजन है। बट जब तुमको हवाबाजी करने के लिए आईफोन ले रहे हो, वो तुम भाई बीमार हो, तुम बीमार हो फिर तो, राइट। तुमको अगर लग रहा है एक फोन से अपन स्टेटस दिखा देंगे तो अपन चार लोगों से बेहतर बन जाएंगे, ये जो सीन आता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से ही आता है। हाँ, हाँ, ये तो ऑफ़ कोर्स आई मीन अपन थोड़ा-सा अलग दोनों अलग अलग पेज पे चल रहे हैं। बट इन जनरल तू जो बात कर रहा है ना, तू यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल जो अंदर से इंफीरियर फ़ील करते हैं और उनको सुपीरियर दिखा रहे हैं दिखाना है एक्सटर्नल सबको। चीज़ों से, राइट? और मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अंदर से सुपीरियर फ़ील करते हैं, बट वो लोगों को दिखा रहे हैं मैं इंफीरियर हूँ। अरे हम्म। जो बिन बात के हम्बल बनते हैं ना, हाँ हाँ, बिन मैं बात भी के रहा हूँ हम्बल ऐसे बनना। कैटेगरी में कि अरे जी मैं तो कहाँ सर मैं तो छोटा आदमी हूँ हाँ, यार राइट आप राइट तो राइट। राइट। मेरे उनको पास तो दिखाना कुछ होता नहीं है है। कि यार। हमारा तो सिचुएशन ही खराब था बस, वरना हम तो फोड़ देते। राइट, तो ये बस बेसिकली ये 2 अलग अलग चीज़ है। बट अपन बात किस चीज़ पे कर रहे थे इन जनरल? स्टेटस सिग्नलिंग। अच्छा मेरे को एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या? राइट? देख अभी बाहर से देख के ना अपने को ये अवेयरनेस तो आ जाता है कि कौन-सी चीज़ें वर्क करती है, कौन-सी चीज़ें वर्क नहीं करती, बराबर? और थोड़ा ऐसा तो ही किस पता तरह? चलता है कि देख थोड़ा तो पता चलता है कि देख अपने को भले ही मतलब नहीं है आईफ़ोन से, भले ही मतलब नहीं है बड़ी गाड़ियों से, बड़ी भले ही मतलब नहीं है बंगलों से, बट रिसर्च ये बताती है चल मैंने 2-3 रिसर्च पढ़ ली है और उसमें दिखाया है कि ये सब चीज़ होने से तुम्हारे सेक्शुअल मार्केट वैल्यू में भाव बढ़ जाता है, राइट? बराबर। तो अब मेरा क्वेश्चन तेरे से ये है कि अगर तेरे को ये सब चीज़ें पता चल गई, राइट? तो तू इनको एज़ अ टूल यूज़ करेगा या फिर तू ऐसा पर्सन बनेगा जिसको ये सारे गेम से कोई मतलब नहीं है और जिसको जब भी आना रहेगा तभी आ जाएगी ये पर्सन, राइट? मेरे नेचुरल नेचुरल सेल्फ को देख के।